जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 का तरंग प्रकाश के अंतर्गत लेक्चर नंबर 17 देखने वाले हैं। ठीक है, एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, आपतित तरंगाग्र झिरी एबी के, जैसे आपतित तरंगाग्र जो है, ये तरंगाग्र यहाँ से उत्पन्न हुआ है स्रोत से, झिरी एबी से होकर जाएगा। एबी के सभी हिस्सों को एक साथ विक्षुब्ध करता है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार किसी अनुसार झिरी एबी के सभी हिस्से द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। ठीक है, झिरी एबी के सभी हिस्से जो है, एबी के जितना भी हिस्सा है द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है तथा सभी समान काल में कंपन करने लगते हैं। जितना भी तरंगिकाएं उत्पन्न होगी सभी समान क्रम उत्पन्न करेंगी और कंपन करने लगेगी। ये तरंगिकाएं सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार जब ये झिरी एबी से बाहर निकलती है, एबी से जब बाहर निकलती है तो प्रकाश का विवर्तन होता है, किनारे मुड़ने का प्रवृत्ति आएगा। ठीक है, चित्र में उत्तल लेंस L2 के द्वारा विवर्तन पैटर्न को प्रदर्शित किया गया है। उत्तल लेंस L2 के द्वारा विवर्तन पैटर्न, ये उत्तल लेंस L2 इसके द्वारा विवर्तन पैटर्न को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर्दे को फोकस तल में रखा गया, पर्दा को फोकस तल में रखा गया, फोकस के तल में। ठीक है, पथांतर तरंगाग्र के संबंधित सभी बिंदुओं A तथा B से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन लंब बीपी कुछ खींचेंगे। बीपी पर, ये बीपी है, एन लंब डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पथांतर हमारा बीएन होगा, ये वाला पथांतर होगा, इतना ये पथांतर होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ भी रहेगा। ठीक है, सामने देखेंगे एच हो जाएगा, सामने देखेंगे एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का सामने पी हो जाएगा, तो पी बाई बी, तो बीएन बाई ए भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर साइन थीटा लेंगे, पी सामने से देखेंगे तो पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो साइन थीटा हो जाएगा, पी बीएन का मान निकालेंगे, ए बी गुना भेज देंगे, तो ए बी का मान आपका क्या है, डी है, तो bn बराबर डी साइन थीटा, यानी कि पथांतर आपका हो गया डी साइन थीटा। ठीक है, डी साइन थीटा पथांतर हो गया। निम्नलिखित के लिए यदि पथांतर एक तरंगदैर्घ्य के समान है तो, अर्थात यदि पथांतर एक तरंगदैर्घ्य के समान है तो bn बराबर डी साइन थीटा बराबर लेमडा, तब बिंदु पी न्यूनतम तीव्रता पर होगा। ठीक है, छिद्र को दो एक समान अर्धांशों अर्थात एसी और सीबी में विभक्त करते हैं तथा एसी और एबी में विभक्त करते हैं, एसी और सीबी दो अर्धांश बांट रहे हैं। ठीक है, में विभाजित करते हैं तो ए तथा सी से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर लेमडा बाई 2 होगा। इसका भी चूंकि एक टोटल द्वारा लेमडा हुआ तो एक द्वारा लेमडा बाई 2 होगा। ठीक है, इसलिए ये तरंगिकाएं पी बिंदु पर विपरीत कला यानी कलांतर पाई में मिलती है। इस प्रकार पी पर विनाशी व्यतिकरण होता है। सी तथा बी से प्राप्त तरंगिकाओं के मध्य लेमडा बाई 2 का पथांतर होता है और इस प्रकार पी पर विनाशी अध्यारोपण होता है। पी पर क्या होगा, यहाँ पर विनाशी अध्यारोपण। ठीक है, इस प्रकार प्रथम निम्नलिखित के लिए पी डी साइन थीटा 1 इक्वल टू लेमडा और साइन थीटा इक्वल टू लेमडा गुना में जाकर डिभागम हो जाएगा और थीटा इक्वल टू लेमडा बाई टी। थीटा थीटा 1 बहुत छोटा होता है, इसके लिए हम लोग साइन को छोड़ देंगे, थीटा 1 इक्वल टू लेमडा बाई टी आएगा। ठीक है, थीटा 1 इक्वल टू लेमडा बाई डी तक हम लोग देख चुके थे। चूंकि थीटा 1 बहुत छोटा है तो साइन थीटा 1 जो आया हुआ था उसको हम लोग थीटा 1 ले लिए। ठीक है, इस प्रकार यदि bn इक्वल टू 2 लेमडा तब छिद्र की कल्पना की जा सकती है जिसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तब प्रत्येक अर्धांश से संबंधित बिंदु से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं का मध्य पथांतर 2 लेमडा बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 भाग जब किया गया है कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 हो जाएगा। ये तरंगिकाएं विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, ये जो तरंगिकाएं हैं विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तथा न्यूनतम तीव्रता का बिंदु पी प्राप्त होता है। इस प्रकार द्वितीयक निम्नलिखित के लिए डी साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लेमडा, साइन थीटा 2 इक्वल टू 2 लेमडा बाई डी। यहाँ पर ये छोटा मान होगा थीटा बाई 2 का, तो इसलिए साइन खत्म हो जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू 2 लेमडा बाई डी। सामान्यतः हमारे निम्नलिखित के लिए डी साइन थीटा एम इक्वल टू एम लेमडा। ठीक है, यहाँ थीटा एम क्रम के निम्नलिखित की दिशा है जहां m इक्वल टू m1 2 3 4 डॉट पूर्णांक। ठीक है, किसी निम्नलिखित की स्थिति पर छिद्र के दोनों सिरों से पहुंचने वाली तरंगिकाओं में कालांतर 2 पाई के पूर्ण गुणज द्वारा दिया जाता है। कालांतर जो 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित की स्थिति केवल तभी होगी जब दो तरंगिकाओं के बीच पथांतर m लेमडा हो। दो तरंगिकाओं के बीच अगर पथांतर का m लेमडा हुआ तब निम्नलिखित की स्थिति होगा। द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए
यदि पथांतर बी एन इक्वल टू टी साइन थीटा लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज हो तो P पर समपोषी व्यक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार बिंदु P द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति है, अर्थात d sin थीटा m इक्वल टू m 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 sin थीटा 1 d गुणम जाकर भागा में sin थीटा m इक्वल टू, यानी कि अगर 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2d हो जाएगा, d गुणम जाकर भागा में हो जाएगा, क्योंकि थीटा m बहुत अल्प हो तो क्या हो जाएगा, sin थीटा m को sin थीटा m को हो जाएगा। ठीक है, तो साइन हम छोड़ देंगे तो 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2d आ जाएगा। ठीक है, जहाँ थीटा m mth क्रम के द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति है तथा m इक्वल टू 1 2 3 4 पूर्णांक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई माना किसी L2 की लैंप L2 की प्रत्येक माना किसी लैंप L2 की प्रत्येक की फोकस दूरी जो है f है, सीधे के अत्यधिक के निकट रखा हुआ है तथा प्रथम निम्नलिखित की केंद्रीय उच्चिष्ट की के दोनों ओर प्रत्येक की दूरी x है, तब tan थीटा इक्वल टू x बाई एफ। लेंस L2 छिद्र के अत्यधिक निकट है, अतः f इक्वल टू d फोकस दूरी जो है वह दूरी के बराबर हो जाएगा, अतः tan थीटा इक्वल टू x बाई डी, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है इसलिए tan थीटा को लगभग sin थीटा दिया जा सकता है, sin थीटा इक्वल टू x बाई डी। समीकरण 1 मान लेंगे प्रथम निम्नलिखित के लिए t sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, sin थीटा का मान होता है लैम्डा गुणम क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा d। ठीक है, समीकरण डालेंगे 2। देखिए एक और दूसरे x बाई डी इक्वल टू लेमडा बाई डी हो जाएगा। ठीक है, पीछे एक 1 और 2 इक्वेशन डाला हुआ है, तो यहाँ से x का मान निकाल देंगे लेमडा कैपिटल डी का लेमडा इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, यह केंद्रीय उच्चिष्ट के एक और प्रथम निम्नलिखित की दूरी है। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा इसका, तो 2 से गुना कर देंगे हमें 2 लेमडा डी बाई स्मॉल डी। इस प्रकार केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इस प्रकार केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है, ठीक है, कम होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लैम्डा का मान उसका अधिक होता है, इसलिए लाल प्रकाश के लिए उच्चिष्ट लाल प्रकाश के लिए अधिक होती है। ठीक, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी और प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी क्या है, छिद्र की चौड़ाई है। ठीक है, एक छिद्र से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में एक केंद्रीय उच्चिष्ट तथा एकांतर क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित तथा द्वितीयक उच्चिष्ट पाए जाते हैं। एकांतर क्रम में क्या पाया जाएगा, निम्नलिखित पाया जाएगा और द्वितीयक उच्चिष्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तीव्रता का विभाजन देख सकते हैं, फिगर द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एगल स्लिट पर प्रकाश का दिखाया गया है और पथांतर 0 है, लेमडा बाई डी है, 2 लेमडा बाई डी है, 3 लेमडा बाई डी माइनस देख के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप सब मैक्सिमम आई नोट हुआ है। ठीक है, यह पथांतर है, यह दर्शाता है कि जैसे जैसे हम केंद्रीय उच्चिष्ट से दूर जाते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई में तेजी से कमी आती है, द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई में तेजी से कमी होते जाता है। ठीक है, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।